कांग्रेस के झंडे के नीचे हम अपनी आवाज उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि नर्मदा युवा सेना के माध्यम से हम मां नर्मदा को व्यक्ति जो केवल निरंतर विकास चाहता है माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार कदम से स्वागत करिए। आज घर चलो घर घर चलो के कार्यक्रम का शुरुआत है। आज बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है। हजारों की संख्या में कांग्रेस के घर में प्रवेश किया है। ये कांग्रेस का घर हमारे महात्मा गांधी जी का घर है। ये कांग्रेस का घर हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का घर है। हमारा कांग्रेस का घर नेहरू जी का घर है। हमारा कांग्रेस का घर हमारे देश की संस्कृति का घर है, जो हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, यह कांग्रेस का घर है। और इसमें जिन्होंने प्रवेश किया है मैं उनका स्वागत करता हूं। आपने ऐसे घर में आज प्रवेश किया है। और जो हमारे साथी उस कांग्रेस के घर में हैं, मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अपना भारत एक ऐसा देश है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार, इतनी देवी देवताएं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। और यही भारत की महानता है कि कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति से आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही कांग्रेस की महानता है और यही संस्कृति पर आज आक्रमण हो रहा है। आज हमारी मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला इस देश की संस्कृति को बचाने का है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के घर की, उनका कैसा घर है? इनका घर तो गोडसे का घर है। इनका घर हमारे बेरोजगार नौजवानों का घर है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। सौदेबाजी में मैं मुख्यमंत्री था। सौदेबाजी में सरकार गिरा दी। 15 महीने की सरकार में मुझे 11.5 महीने मिले। लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगी। कौन सा गुना मैंने किया 11.5 महीने में? और शिवराज सिंह जी कहते हैं हमें हिसाब दीजिए अपने कार्यकाल का। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आ जाइए, आप देवास आ जाइए, कहीं आ जाइए, आप उस तरफ खड़े रहिए मंच पर, मैं इस तरफ खड़ा रहूंगा मंच पर। आप अपने 18 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं 11.5 महीने का हिसाब देता हूं। आज 18 साल की तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। मुझे जो प्रदेश मिला था, आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगार में नंबर 1 पूरे देश में, महिला पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। आज इन सब पर हम नंबर 1 हैं। शिवराज जी तो आएंगे, लंबी चौड़ी बातें। शिवराज जी, आज नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के, शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूं। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। मैं दोहराना नहीं चाहता ये कौन सी तस्वीर है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। और आज हमें चुनना है, आज हमें तय करना है कि मोदी का रास्ता क्या है। याद है मोदी जी कैसे कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा,
13 और 14 में ये कहते थे किसानों को 50% नफा होगा। कहते थे मोदी जी, 4 साल बाद 5 साल बाद किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों की बात नहीं करते, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और आप राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। कितने बड़े कलाकार हैं। देवास तो हमारे संस्कृति का प्रतीक है। देवास हमारे संस्कृति का प्रतीक है। किस प्रकार की एकता यहां है, हर समाज में, हर धर्म में देवास। पर आपको अगर ये प्रतीक रहना है, आपको इस मैदान में उतरना पड़ेगा। ये कमलनाथ की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। आपको मध्य प्रदेश की भविष्य की लड़ाई है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और अगर आपने सच्चाई का साथ दिया, आपने अगर सच्चाई का साथ दिया तो देवास में भी इतिहास बनेगा। और मैं ये कहना, देवास, मेरे से अभी पूछा गया कि आप देवास क्यों आए हैं। मैंने कहा देवास हमारे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित शहर है। इसको देवास में एक नया इतिहास शुरू होए, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप सब यहाँ आए, आप सब इतनी देर इंतजार करी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवानी और चामुंडा माता के दर्शन माता टेकरी पर आकर किए, और किस अभियान की आज आप शुरुआत कर रहे हैं? आईडी नीचे करो। आज हमारी शुरुआत है घर चलो घर घर चलो जी, और बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेस में। वो उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जिस घर की संस्कृति है, कांग्रेस का घर है। और आज मैंने प्रार्थना करी है और आशीर्वाद मांगा है कि मध्य प्रदेश सही पटरी पर लाए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे पीड़ित किसान के चेहरों में फिर से मुस्कुराहट हो। मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित स्थान है, एक ऐसा उदाहरण है मध्य प्रदेश का। अब हम चाहते हैं कि ऐसा उदाहरण बने कि यहाँ का संदेश पूरे प्रदेश में जाए।